हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है असुर। यह एक दरवानी कहानी है। अगर आपको हॉरर स्टोरीज, भूतिया स्टोरीज या रियल हॉन्टेड स्टोरीज सुनने का शौक है तो इस कहानी को पूरा जरूर सुनें। शहर से दूर हाईवे के किनारे बने इस क्लब की चर्चा दूर दूर तक फैली है, जिसके बारे में लोग बस इतना जानते हैं कि यहाँ लोग भगवान की भक्ति में लीन हो झूमते रहते हैं, खासकर विदेश से आए फिरंगी। पर अब तक किसी को इसके अंदर की सच्चाई के बारे में भनक नहीं थी कि यहाँ क्या क्या होता है। ये पूछिए कि क्या क्या नहीं होता। लोग अंदर झूमते तो हैं भगवान के रिमिक्स गाने पर, लेकिन हरकतें राक्षसों वाली होती हैं। यह क्लब इस शहर का नहीं बल्कि राज्य का वो अड्डा बन गया था जहां खुलेआम जुआ, बाजी, नशाखोरी, ड्रग्स डीलिंग और यहां तक कि जिस्म फरोशी भी होती है। इन सभी चीजों के पीछे जो शख्स है उसे लोग असुर के नाम से जानते हैं। अब असुर उसका असली नाम नहीं है, पर वो चाहता है कि लोग उसे एक असुरी समझें जो पल भर में जिंदा को मुर्दा कर देता है। लोग असुर के क्लब में चुपचाप आते, मजे करते और अपने हिस्से का पैसा लेकर वापस चलते थे। जो ज्यादा चूचपड़ करता, असुर उसकी बोलती बंद कर देता। असुर सिर्फ गुनाहों का देवता ही नहीं बल्कि एक तपा हुआ साधक भी है, जिसने कड़ी साधना कर किसी से ना परास्त होने की सिद्धि हासिल की है। वो चाहता है कि एक दिन पूरे जहां पर उसका सिक्का चले, क्योंकि ये कलयुग है जहां पैसा बोलता है। इसीलिए वो हर उस धंधे में घुसा पड़ा है जहां से वह पैसे बटोर सके। साथ ही खुद को और सक्षम बनाने के लिए वो रोज साधना भी करता है। अपने क्लब की एक सीक्रेट रूम में, जहां उसने एक बड़ी सी राक्षसी प्रतिमा बना रखी थी और उसके आगे साष्टांग खड़ा हो मंत्रों के बुदबुदाने लगा और फिर अपनी आंखों को बंद कर किसी अनजान शक्ति का आह्वान करने लगा, जिसके बाद प्रतिमा की आंखों की चमक लाल होने लगी और उसके चारों तरफ से काले साए निकलकर असुर का चक्कर काटने लगे। असुर जोर जोर से चीख कर कहने लगा, चामुंडा चामुंडा आ मुझ में समा जा, चामुंडा चामुंडा आ मुझ में समा जा। असुर के चीखते ही प्रतिमा के पीछे की रोशनी तेज होने लगी और घूम रहे सभी काले साए असुर के शरीर में प्रवेश कर गए। इसके बाद उसके चेहरे पर एक अजीब तेज आ गया और उसकी आंखें दबदबा कर लाल हो गईं। असुर ने सामने से कुमकुम की थाल उठाई और उसे प्रतिमा पर अर्पित कर दिया। तभी कोई झटके से दरवाजा खोलता हुआ अंदर आया और उसके साथ 2 राइफलधारी गार्ड भी। असुर, तू इस तरह से अपनी मनमानी नहीं चला सकता। अरे, तुझे मैंने सड़क के गुंडे से शहर का राजा बनाया और अब तू चाहता है कि मैं तुझे गद्दी दे दूं। ये मत भूल कि सीएम की ये गद्दी तुझे मेरी बदौलत ही मिली थी। वक्त आ गया है वापस लौटाने का, तो प्यार से दे दे। आगे भी तुझे राजा बनाकर रखूंगा, वरना तुम्हें मेरी शक्तियां का अंदाजा नहीं है। सीएम, एक सीएम के सामने क्या है रे तेरी शक्ति? मेरे इशारे पर ये दोनों तुझे यहीं गोलियों से छलनी कर देंगे और तुझ जैसे गुंडे को कोई पूछने वाला भी नहीं होगा, समझा? अबे, खुद को असुर कहने से कुछ नहीं होता। असली पावर गद्दी में होती है, इसीलिए धमकी मत दे मुझे। सीएम ने इतना कहा ही था कि असुर ने उसका गला पकड़ा और उसे दीवार की तरफ फेंक दिया। और ताज्जुब की बात यह थी कि इतना होने के बाद भी सीएम के बॉडीगार्ड्स ने सीएम को बचाने की कोशिश तक नहीं की और न ही असुर पर हमला किया। और जब सीएम ने उन्हें मारने का ऑर्डर दिया तो वे दोनों उल्टे सीएम की तरफ ही बढ़ने लगे। उसके पास पहुंचकर दोनों ने एक दूसरे को ही गोलियों से भून दिया। पर क्यों? ये सीएम की समझ से भी परे था। तभी सीएम की नजर असुर के कुटिल मुस्कान वाले चेहरे पर गई, जो उसकी तरफ आ रहा था। असुर, पता चल गया ना तुझे कि शक्ति सीएम की ज्यादा है या असुर की? फिर भी मुझे सीएम बनना है, ताकि सिर्फ ये शहर ही नहीं बल्कि पूरा राज्य मुझे राजा समझे। असुर हूँ मैं। असुर जो भी मुझसे टकराएगा
उसका सर्वनाश तय है। असुर का यह विकराल रूप देख सीएम की हालत किसी शेर के चंगुल में फंसे मेमने की तरह हो गई थी। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और अपने खून से लथपथ चेहरे को पोंछते हुए कहा, महिषासुर को भी यही लगता था कि उसे कोई मार नहीं सकता, पर देवी दुर्गा ने अवतार लिया और उस राक्षस का संहार किया। असुर, मैं तो चला जाऊंगा, पर एक बात हमेशा याद रखना, बुरे कर्मों का फल इसी जिंदगी में भुगतना होता है। मैं तो भुगत रहा हूँ, तेरी बारी भी आएगी। असुर, अबे सीएम। कलयुग की यही तो खास बात है, यहाँ सभी बुरे कर्म करने वाले भरे पड़े हैं। कोई देवता नहीं है। अच्छा रुक, तुझे मैं एक देवी से मिलवाता हूँ। देख रहा है ना सीएम, इसका नाम देवी है और कर्म असुर वाले हैं। असुर यह बातें एक लड़की को देखते हुए कहता है, जो देखने में अच्छे घर की लगती थी, लेकिन हालत किसी नशेड़ी की तरह थी। शॉर्ट जीन्स, ढीली ढाली टी शर्ट और आंखों में नशे का सुरूर, फिर भी भगवान का नाम लेकर क्लब में झूम रही थी। असुर के एक इशारे पर देवी ने माल नीचे फेंका और सीएम का कॉलर पकड़ते हुए उसे कमरे से बाहर खींच पब में ले गई, जहां फिरंगी से लेकर कई अमीरजादों की औलादें नशे में चूर झूम रहे थे। वहां पहुंचकर देवी सीएम के कान में कहती है, मजे कर या फिर निकल जा, पर असुर के रास्ते में मत आना, क्योंकि मैं हूँ यहाँ रास्ते का हर कांटा साफ करने के लिए। इतना कहते ही देवी ने सीएम को झटक दिया और असुर के कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। असुर की शक्तियाँ का जान सीएम की हालत ऐसी हो रही थी जैसे उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही हो। वो थरथराते हुए वहीं कोने में गिर गया और जोर जोर से हांफने लगा। उसके सामने नशे में झूम रहे लोग अब उसे ऐसे देखने लगे जैसे वो सभी इंसान नहीं, बल्कि अजीब शक्तियाँ से भरा हुआ राक्षस हो और उसे मारने के इरादे से उसकी तरफ बढ़ रहे थे। देखते ही देखते उन सभी लोगों ने सीएम को घेर लिया और उसे डराने लगे, जिसके बाद सीएम की हालत ऐसी हो गई कि उसे अपना अस्थमा पंप निकालना पड़ गया, जो हड़बड़ाहट में उसके हाथ से छूट उन राक्षसों के बीच कहीं खो गया। सीएम अपनी फूलती सांसों के साथ उन सभी के बीच लोटपोट होकर ढूंढने लगा, पर तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे को पकड़ के अपनी तरफ खींचते हुए उसे कोने में ले गया और उसके मुंह में अस्थमा पंप लगा दिया। एक दो सांसों के बाद सीएम का हांफना थोड़ा कम हुआ और उसे वहां सभी चीजें पहले ही तरह नॉर्मल दिखने लगी, पर उसका सिर अब भी चकरा रहा था। तभी एसीपी कबीर ने सीएम से कहा, सर चलिए सर, यहाँ से बाहर निकलते हैं। सीएम को वहाँ से बाहर निकाल कबीर उनको कार में ले गया और उसने कहा, सर, छोटा मुंह बड़ी बात, पर आज जो आपकी हालत है उसकी वजह आप खुद हैं। आपके साए तले सड़क का बंटी असुर बना बैठा है, पर अब और नहीं, बहुत जल्द हम उसे खत्म कर देंगे सर। मेरी एक अंडरकवर एजेंट अंदर है, उसके साथ मौका देखते ही वो उसे खत्म कर देगी। सीएम, इतना आसान नहीं है उसे मारना। वो अब सिर्फ एक गुंडा नहीं, एक मायावी इंसान बन गया है। अद्भुत शक्ति आई है उसमें, उसे उसके ही घर में मारना आसान नहीं होगा, पर एक रास्ता है। कबीर, मैं जा रहा हूँ, वहाँ चलो मेरे साथ अभी। सीएम के कहते ही कबीर उसके साथ चलने लगा। दोनों पहाड़ी के ऊपर एक गुफा में पहुँच गए, जहाँ एक तपस्वी बैठा हुआ था। वहाँ पहुँचते ही सीएम ने जैसे ही हाथ जोड़े, तपस्वी कहने लगा, इस कलयुग में सभी राक्षस हैं और सबको मरना है और उसका विनाश भी तय है। फिर चाहे वो असुर ही क्यों ना हो, बच्चे जो भय से ना डरे उसे छल से मारो, पर उसके ही घर में उसे मारना नामुमकिन है। तुम्हें उसे बाहर निकालना होगा। इतना कहते ही तपस्वी वापस अपने ध्यान में चला गया। फिर सीएम और कबीर उठकर बाहर अपनी गाड़ी में आ गए। फिर सीएम ने असुर को राज्य के मुख्यमंत्री की गद्दी का लालच देकर उसे उसके ही घर से बाहर निकालने में सफल हो गया। उसने असुर को शहर से दूर अपने फार्म हाउस पर बुलाया
ये कहकर कि वो उसे अपने बाकी सदस्यों से मिलवाना चाहता है और सदस्यों के नाम पर सीएम ने नेता के रूप में अपने अंडरकवर ऑफिसर को तैयार रखा था ताकि वो असुर को खत्म कर सके। सब कुछ सेट था। सीएम का पूरा विश्वास था कि आज वो असुर नाम के राक्षस को खत्म कर देगा। सब कुछ सेट था, इंतजार था असुर का। तभी कबीर ने इशारा किया कि असुर पहुंचने वाला है और फिर सीएम के इशारे पर सभी ने अपने पिस्तौल को तैयार करके छुपा लिया। अगले ही पल एक चमचमाती काली विंटेज कार फार्म हाउस के अंदर घुसी और सीएम के पास आकर रुक गई। चारों तरफ नेताओं के वेश में ऑफिसर तैयार थे और असुर अनजान और बेखौफ होकर बाहर निकला। दूसरी तरफ देवी भी हाथ में लाल कपड़े से ढके थाल लिए बाहर निकली। असुर सीएम के पास पहुंच मुस्कुराते हुए हाथ जोड़ता है। फिर असुर ने देवी को इशारा किया और वो थाल लेकर आगे बढ़ गई। फिर जैसे ही सीएम ने पूछा कि इसमें क्या है, वैसे ही देवी ने उसके ऊपर से लाल कपड़ा हटा दिया, जिससे कबीर के होश उड़ गए, क्योंकि उस थाल में उसके अंडरकवर एजेंट का कटा हुआ सिर था। सीएम समझ गया कि असुर जान चुका है उसके षड्यंत्र के बारे में। इसीलिए उसने तुरंत इशारा किया और देखते ही देखते वहां मौजूद सारे अंडरकवर ऑफिसर की पिस्तौल असुर पर तन गई, जिसे देख असुर जोर से हंसने लगा और अपने दोनों हाथों को ऊपर कर चीखने लगा। उसके हाथ से एक अद्भुत शक्ति निकलने लगी, जिसने आसमान में काले बवंडर का रूप ले लिया। फिर उसने जैसे ही अपने हाथों को नीचे किया, बादल जोर से गरजने लगे और देखते ही देखते सभी ऑफिसर की गर्दन मुड़ गई और उन्होंने एक दूसरे पर गोली चलानी शुरू की। सारे बॉडीगार्ड मारे गए। फिर असुर के सामने बचे सीएम और कबीर, जिस पर असुर ने भी अपनी शक्तियों का कहर बरसाना शुरू कर दिया। असुर, तुझे क्या लगा सीएम, तू आसानी से मुझे बाहर लाके मार देगा? असुर हूँ मैं असुर, यूं ही नहीं मरूंगा, अब तू देख मैं क्या करता हूँ। इतना कहते ही असुर घुटने के बल बैठ मंत्र बुदबुदाने लगा और ध्यान में खोने लगा, जिसके असर से सीएम और कबीर जमीन से ऊपर हवा में उड़ने लगे। उनका शरीर ऐसे अकड़ने लगा था मानो जैसे कोई उसे जकड़ रहा हो। असुर की शक्तियाँ इतनी प्रबल हो रही थी कि आसपास का माहौल ध्वस्त होने लगा। तभी देवी गाड़ी से एक तलवार निकालकर आगे बढ़ने लगी। उसके हर कदम के साथ उसका तेज बढ़ता जा रहा था। उस वक्त उसके स्वरूप में एक ऐसा तेज उभर रहा था जैसे खुद माँ दुर्गा राक्षस का वध करने आ रही है। पर दुर्भाग्य से वह थी असुर के साथ। वो साथ थी, लेकिन उसका साथ देने के लिए नहीं, बल्कि उसका नरसंहार करने के लिए, क्योंकि असुर की वजह से ही देवी, जिसका असली नाम अंबिका था, उसके भाई की नशे की लत के कारण जान चली गई थी। इसीलिए उसने खुद को न्यौछावर कर पहले असुर का विश्वास जीता और फिर उसे तलाश थी एक सही मौके की जिसमें वो असुर का नरसंहार कर सके, जिसने उसके परिवार के चिराग को बुझा दिया। इसीलिए उसने बिना देरी किए एक झटके में असुर का सिर धड़ से अलग कर दिया और बुराई का अंत किया। असुर के अंत के साथ ही उसका वह अड्डा भी बंद हो गया, जहां सभी धर्म का ढोंग किया जाता था। अंबिका थी तो कलयुग की, लेकिन असल में वो कलयुग की देवी थी, जिसने असुर का अंत कर शहर और राज्य को बर्बाद होने से बचा लिया था। दोस्तों, ये हॉरर स्टोरी आपको कैसी लगी? नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। कहानी को पूरा सुनने के लिए शुक्रिया।